साथियों नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आप देख रहे हैं ओबीसी टाइम्स। फिलहाल हमारी चर्चा अयोध्या पे होगी। वो अयोध्या जहां राम मंदिर बना है और उसके नाम पर वर्तमान सरकार ने पूरे देश में घूमकर प्रचार किया और वोट बटोरा। उस अयोध्या में विकास की क्या स्थिति है उस पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं गोरखपुर अयोध्या स्नातक खंड क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके एमएलसी का अवधेश यादव जी। इनसे विस्तृत बातचीत होगी क्योंकि अयोध्या से लेकर गोरखपुर तक का इन्होंने दौरा किया हुआ है। बीच में जितने भी जिले आए हैं, गांव गांव, गली गली, पगडंडी पगडंडी घूमे हैं, तो इनको बेहतर जानकारी होगी वहां के विकास के बारे में। सर, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल पे। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद आपके ओबीसी टाइम्स का, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सबको मेरा सादा प्रणाम। सर, किस तरीके से आप देखते हैं अयोध्या को, जहां हजारों करोड़ रुपए आए राम मंदिर बनाने के नाम पे? वहां पे आम जनमानस की क्या स्थिति है? कितने विकास हुए, कितने अस्पताल बने, मेडिकल कॉलेज बने, यूनिवर्सिटियां बनी, सड़कें बनी, क्या कुछ विकास के काम हुए हैं? आप अयोध्या के विकास की अगर बात करें तो वहाँ पर जितने पैसे आ रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में विकास की बात आपने किया। यदि वहाँ के मेडिकल कॉलेज की बात करें तो अयोध्या ज़िले में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत समाजवादी की सरकार में हुआ था। समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने मेडिकल कॉलेज बनाने की शुरुआत किया था। उसी को पूरा करके अभी वो संचालित हुआ है, और बाकी जो वहाँ पैसे आ रहे हैं उसके विकास का जो परिणाम है उसको आप यूँ कह सकते हैं कि गरीबों का घर उजाड़ कर, गरीबों की बस्तियों को उजाड़ कर, सड़क चौड़ीकरण के नाम पर असहायों को वहाँ से हटाकर बाहरी लोगों को अयोध्या दिखाने के लिए अयोध्या वासियों पर अत्याचार किया जा रहा है, जिसका परिणाम आपने 2024 के लोकसभा चुनाव में देख लिया है। उसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ से नेस्तनाबूद हो गई। अच्छा, अयोध्या के ही अकबर नगर का एक मामला था जहां बस्तियां उजाड़ी जा रही थी विकास के नाम पे। क्या उनको मुआवजा मिला? उनको उससे ज़्यादा मुकम्मल छत मिल पाई है अब तक? हम आपको अकबर नगर ही नहीं और कई ऐसे मोहल्ले और नगर बता सकते हैं जहां पर आपने किया उचित मुआवजे की। तो आप ये जान लीजिए कि हमारे जो पीढ़ियां रही होंगी 100-200 साल पहले से जिस मकान में हम लोग रहते हैं, तो उस घर में 100-200 साल पहले उस घर का पेपर नहीं होता था, ना वो कोई वहाँ पर रजिस्ट्री का पेपर होता था, और मुआवजा केवल ये लोग दे रहे हैं कागज़ के नाम पर। रजिस्ट्री का कागज़ हो तब मुआवजा देंगे। जहाँ पे आप पीढ़ियों से रह रहे हैं, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी दुकान हो, उसको उजाड़ कर वहाँ से पूर्ण रूप से हटाकर उसको विस्थापित कर दे रहे हैं और बता रहे हैं कि ये एक योजना है देने की, लेकिन अभी तक किसी भी पीड़ित को, किसी भी पात्र को कहीं ना कोई आवास मिला है, ना कोई दुकान मिली है। सब लोग बेरोजगार टहल रहे हैं और पूरे अयोध्या ज़िले की 5 विधानसभा की जनता त्राहिमाम कर रही है और केवल विधानसभा चुनाव 2027 का इंतज़ार कर रही है कि चुनाव का कब समय आए और हम समाजवादी पार्टी की चुनाव निशान साइकिल की बटन दबाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को कितना जल्दी और कब मुख्यमंत्री सूबे का बना लें। अच्छा, ये बताइए, राम मंदिर बन गया तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से लगातार पूरे देश में घूमकर हिंदू मुस्लिम करती है, कहती है हिंदुओं के आस्था का केंद्र हमने बना दिया, 5000 सालों से जो प्रतीक्षित था उसे हमने वहाँ पे स्थापित किया, राम मंदिर बनाया, राम को लेके आए हैं तो आप हमें वोट दीजिए, तमाम चीज़ें करिए। तो क्या वहाँ पे भी हिंदू मुस्लिम का फैक्टर अभी चलता है अयोध्या की सीटों पे? वहाँ पर कहीं ऐसा काम नहीं होता है, और इनके इसी कृत्यों के कारण 2024 में जनता ने जवाब दिया। और बाकी पूरे ज़िले में वहाँ का हिंदू मुस्लिम इतने सौहार्दपूर्वक, सौहार्दपूर्ण माहौल में रहता है, रहने का काम करता है। इसीलिए तो भाजपा परेशान है कि हम इनको आपस में लड़ा नहीं पा रहे हैं। अयोध्या की जनता चाहे किसी भी धर्म की हो, किसी भी जात की हो, आपस में बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से रहती है। अच्छा, लगातार आपने कहा कि समाजवादी पार्टी का बटन जनता वहां की ढूंढ रही है। 2027 के चुनाव में बटन दबा के समाजवादी पार्टी का जिताने का काम करेगी, सरकार बनाने का काम करेगी। लेकिन वही अयोध्या है जहां बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय आरोप लगता है
कि समाजवादी पार्टी के पूर्व मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं पे गोली चलवाई थी। तो इसका कुछ प्रभाव वहाँ पे रहता है, क्योंकि पूरे देश में भाजपा जब जब जाती है तो इस मुद्दे को छेड़ती है, या यूं कहें कि उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को अपनी तरफ ट्रांसफर करने के लिए इस बात को कहती है। ऐसा है कि आपने कहा आरोप लगता है, हम इस पे कहना चाहेंगे कि आरोप तो किसी को किसी के ऊपर लगाना बहुत आसान चीज़ है। ठीक, माननीय परम श्रद्धेय नेताजी ने संविधान बचाने का काम किया था, कानून का पालन किया था, राजधर्म का पालन किया था, और उसी का नतीजा रहा कि 2 साल बाद ही 93 में नेताजी सूबे के मुख्यमंत्री बने थे। आपको याद होगा, आप इतिहास उठाकर देख लें जी। तो उन्होंने संविधान का पालन किया, संविधान बचाने का काम किया, संविधान के हिसाब से प्रदेश चलाया, देश चलाया। उसी का परिणाम रहा कि 2 साल बाद ही सूबे के मुख्यमंत्री बन गए। जो आरोप लोग लगाते हैं, आरोप लगाना बहुत आसान काम है लोगों को, जो कोई काम नहीं करता है वो केवल आरोप लगाता है जी। तो आरोप लगाते आरोप सिद्ध होता, अगर ऐसा होता तो 2 साल में ही मुख्यमंत्री बन जाते नेताजी तुरंत सूबे के। अच्छा, एक बात बताइए, जहां तक मुझे जानकारी है आपका घर रुदौली विधानसभा में पड़ता है जी। रुदौली विधानसभा में लगातार, अगर ये बात है जो बात आपने कही कि 2 साल के बाद ही मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो इस पर अगर आते हैं तो रुदौली विधानसभा 2012 से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में है। इसका क्या कारण है? इसको हम कब्जा नहीं कहेंगे, कब्जा गलत होगा कहना, क्योंकि जनता ने वोट दिया, वोट दे करके जिताया, विधायक बनाया, वहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो भी यादव ही हैं। किन्हीं कारणों से वहाँ ऐसी परिस्थितियां बनी, हम लोगों की कमियों के कारण, यानी पार्टी के हमारे नेता और हम लोग वहाँ पर उस तरह काम नहीं कर पाए जिस तरह करना चाहिए था। क्या इसका कारण आपसी गुटबाजी भी थी? आपसी गुटबाजी नहीं है हमारी पार्टी में। हमारी पार्टी में सभी लोग एक हैं और सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं, और जो प्रत्याशी पार्टी के द्वारा घोषित होता है, अधिकृत होता है, उसको चुनाव जिताने की मंशा से काम किया जाता है। अब हम लोग की कुछ कमियां रह गई होंगी विगत चुनाव में, लेकिन आने वाले चुनाव में रुदौली विधानसभा की जनता, कार्यकर्ता, नेता और शीर्ष नेतृत्व तक बहुत ही संजीदा हैं इस चुनाव को लेके। और हम बता रहे हैं, आने वाले चुनाव में 27 का परिणाम जब देखेंगे आप, तो वहाँ 1 लाख से अधिक मतों के अंतर से पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, चुनाव भी लड़ चुके हैं एमएलसी का, उसके बाद भी आपकी इच्छा होगी चुनाव विधानसभा, लोकसभा, तमाम चुनाव लड़ने की। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि जब आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं, तो जनता की समस्याएं क्या है वहाँ पे अयोध्या में? बेसिकली ऐसी समस्याएं बताइए जो जनता जिससे कोरिलेट कर सके, जनता को लगे कि हाँ, हमारा नेता है, उसने हमारी समस्याओं को उठाया है, और उसके समाधान के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, रुदौली विधानसभा अयोध्या जिले में नहीं, पूरे प्रदेश में छुट्टा जानवरों की समस्या है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और कृषि प्रधान देश में ही कृषि और किसान को मिटाया जा रहा है। तो सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि किसानों को उर्वरक ना मिलना, और अगर उर्वरक ना मिले उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत जम रहा है खेतों में, उसको भी छुट्टा सांडों के द्वारा खा लेना सबसे बड़ी समस्या है। और उसके बाद तीसरी समस्या इस समय आप देख रहे होंगे, गांव-गांव में चोरों की दहशत, चोरों का आतंक, ड्रोन के माध्यम से कि चोर आ रहे हैं फला गांव में। किसी एक गरीब घर में अगर 1 बोरी गेहूं, 1 बोरी चावल रखा है तो उसकी भी रखवाली करनी पड़ रही है। ये समस्या है पहली। और दूसरी समस्या शिक्षा की बहुत बड़ी समस्या है पूरे विधानसभा सहित पूरे जिले में। शिक्षा की इतनी बड़ी समस्या है कि वहाँ प्राथमिक विद्यालय जो चल रहे थे, सरकार आधे विद्यालयों को तो बंद करने जा रही है, मर्ज करने जा रही है। तो सबसे पहली प्राथमिकता होगी हमारी कि शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय के साथ साथ उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना करवाना सरकार के माध्यम से, ताकि हमारे क्षेत्र के छात्र छात्राओं को सुदूर शिक्षा के लिए ना जाना पड़े। अच्छा, वर्तमान की जो सरकार है वो लगातार बात करती है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करेंगे, रोजगार देंगे लोगों को, वहीं पे व्यवस्था करेंगे। तो क्या ये सरकार इन कामों को नहीं कर पा रही है? जब ये सरकार डबल इंजन की सरकार कही जाती है, केंद्र में भी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बावजूद नहीं कर पा रही है, तो आप लोग कैसे कर लेंगे?
हम लोग ऐसे करेंगे, ये सरकार जब से आई है आपको कहीं भी विकास दिख रहा हो तो बताइए। इनका केवल विकास, इन्होंने दिल्ली में अपने लिए अपनी पार्टी का एक बहुत बड़ा ऑफिस बनाया और हर ज़िले में बड़ा बड़ा ऑफिस अपना बनाया है। तो ये लोग केवल अपनी पार्टी का विकास किए हैं, अपना विकास किए हैं, जनता से कोई सरोकार नहीं है इनका। तो हम लोग जब सरकार में आएंगे तो सबसे पहले क्षेत्र की जनता के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों के लिए जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करने का काम किया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, लगातार सरकार वर्तमान की बात करती है कि हमने विकास किया, विकासवादी सोच है हमारी, जातिवादी सोच नहीं है। आप राजनीति में जब आए तो क्या चीज़ आपको प्रभावित की? क्या समाजवादी पार्टी से ही जुड़े या फिर इससे पहले किसी और भी पार्टी में आप थे? नहीं, हम लोग, हमें लगता है 25-26 साल पहले जब पार्टी से जुड़े थे तो परम श्रद्धेय नेताजी के विचारों से प्रभावित होकर, परम श्रद्धेय नेताजी के कार्यों से प्रभावित होकर, उनका पुराना भाषण सुन लीजिए, उनके पुराने कामों को देख लीजिए। तो जिस प्रकार से उन्होंने आम जनता के लिए, गरीबों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों के लिए काम किया है, इन सब कामों को देखने के बाद आपको देश में ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा जो इस प्रकार का काम करता हो, इस प्रकार से जोड़ने का काम करता हो लोगों को। पूरे देश में? पूरे देश में परम श्रद्धेय नेताजी से बड़ा नेता ही नहीं है कोई। पूरे देश में परम श्रद्धेय नेताजी ने जो जो काम ऐतिहासिक कर दिए हैं ना कोई कर पाएगा कभी। जी चलिए, ये हमारे साथ अवधेश यादव जी थे। अवधेश यादव जी मूलतः अयोध्या के रहने वाले हैं, रुदौली विधानसभा में इनका घर है। बात अयोध्या पे हो रही थी, वो अयोध्या जिसका प्रचार प्रसार पूरे देश में लगातार किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वहाँ जो लगभग 5000 सालों से राम मंदिर था, नहीं बन पा रहा था, तमाम सरकारें आई और चली गईं, लेकिन कोई इस काम को करवा नहीं पाया। वो काम हमने करवा दिया। भारतीय जनता लगातार इस मुद्दे को चुनावी मुद्दा बनाते चली जा रही है। वहाँ विकास की क्या स्थिति है, वास्तव में लोगों का जो जनजीवन है वो किस तरीके का है, वो हमने बातचीत के दौरान समझने की कोशिश की। आप लोगों ने पूरी बातचीत को सुना, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो प्रतिक्रिया दीजिएगा। हम जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।